अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। संडे एपिसोड आप लोगों को संडे में इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं संडे में मुझे दिल्ली में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ जो कॉन्फ्रेंस थी सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से, तो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुझे जाना पड़ा। तो कल सुबह 5 बजे के करीब मैं दिल्ली के लिए निकला था और रात को लौटते लौटते 11 से ऊपर का टाइम हो गया, जिसकी वजह से संडे एपिसोड आप लोगों को वक्त पर नहीं मिल सका। तो आज मंडे में मिल रहा है। अच्छा, बहराइच जाने का मेरा पूरा इरादा है और जाने की डेट भी फ़िक्स हो गई थी 5 तारीख़, लेकिन वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ धाराएं वगैरह, धारा 144 शायद लगा दी गई है, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिले हो गया। तो सोशल वर्क करना भी आजकल जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया है, ख़ास तौर पर अहले हक़ लोगों के लिए। तो वहाँ की जो जमीयत उलमा की जो टीम है बहराइच की, वहाँ से मेरे पास मैसेज आया कि अभी आप 1-2 दिन और रुक जाए। तो 5 तारीख़ का जो मेरा प्रोग्राम था वो थोड़ा सा 2-3 दिन और आगे बढ़ गया है। अब प्रशासन से पूरी इजाज़त जब मिल जाएगी काम करने की तो फिर इंशाअल्लाह मैं यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ रवाना होऊंगा और आप लोगों से अपील भी करूँगा। अभी तो मैं अपील इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जाना जब फाइनल हो जाएगा उससे 1-2 दिन पहले मैं आप लोगों से अपील करूँगा, वीडियोज़ को पाबंदी से आप लोग मेरी देखा करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वक्त पर आप लोग चीज़ें देख लो। अक्सर ऐसा देखा है मैंने कि कोई भी चीज़ की मैं अपील कर रहा हूँ तो बाद में बहुत दिनों के बाद वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया या अधूरा रह गया या बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाया। बहुत दिनों के बाद लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि इस सिलसिले में हमें आपसे रब्ता करना है। तो इसीलिए दीनी चैनल से पाबंदी के साथ जुड़े रहना चाहिए। होता क्या है कि जो व्लॉग के चैनल होते हैं, जो फालतू के चैनल होते हैं, उस पर तो हम कंटिन्यू रहते हैं, उस पर प्रेजेंट भी रहते हैं, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है फ़ौरन उसको देखते हैं। लेकिन दीनी चैनल से हमारी जो ताल्लुक़ है वो वक्ती तौर पर रहता है। रमज़ान आए तो रमज़ान में दीनी चैनल सर्च करने लगे, है ना। कभी मुहर्रम आया तो मुहर्रम के बारे में देखने लगे। पाबंदी से दीनी चैनल को हम फॉलो नहीं करते हैं कि जो वीडियो पड़ेगी, जाहिर सी बात है वीडियो जो अपलोड होती है वो कितनी होती हैं, 1 होती है रोज़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाती हैं। पाबंदी से देखने की आदत डाली है। तो दीनी चीज़ों को आप फ़िक्र से और तवज्जो से देखिए। तो इंशाल्लाह बहराइच का जैसे ही प्लान बनेगा मैं आप लोगों से अपील करूँगा। इंस्टाग्राम पर लोग ज़्यादा अपडेट रहते हैं तो वहाँ पे भी मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिए। तो इंस्टाग्राम पर आप मेरा पेज, मेरा जो चैनल है वो सर्च कर सकते हैं, एम कासमी, है ना। तो वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा सिर्फ दीनी मसले मसाइल बताने का काम नहीं है, उसके अलावा जितने भी सोशल काम हैं, हालात हाज़रा के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है मुल्क में और हमें अब क्या करना चाहिए, कैसे जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपके पास, आपके सामने बैठा रहता हूँ, आपके लिए हाज़िर होता हूँ, आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो आपको भी तो अपडेट रहना ज़रूरी है ना। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बहराइच का 5 तारीख़ का प्रोग्राम था, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। कितना आगे बढ़ा है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पोस्ट में या शॉर्ट वीडियो के ज़रिए बता दूंगा, ठीक है। पहला सवाल सलमा खान, इन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि क्या मर्द हजरात डायमंड या प्लेटिनम की रिंग पहन सकते हैं। देखिए मर्द हजरात जो है ना वो डायमंड की और प्लेटिनम की रिंग नहीं पहन सकते हैं। मर्द हजरात के लिए सिर्फ सिल्वर की रिंग पहनना जायज़ है। सिल्वर की अंगूठी, वो भी एक से ज़्यादा नहीं। एक से ज़्यादा पहन लेंगे तो वो हराम तो नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है। बहरहाल चांदी की अंगूठी सिर्फ पहनना जायज़ है। उसके अलावा जितनी भी आर्टिफिशियल है, प्लेटिनम है और क्या था, डायमंड है, ये सब नाजायज़ है मर्दों के लिए। सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, ठीक है। मोहम्मद निराले पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं यास्मीन बिहार से हूँ, मेरा सवाल है जब कोई लड़का हुक्का पीता हो तो उन लड़कों से शादी करना कैसा है। मुफ्ती साहब ज़रूर बताइएगा। देखिए हुक्का पीना है तो ख़राब चीज़ लेकिन उतनी ख़राब नहीं है, और हुक्के में भी ख़ास तौर पर फ्लेवर वाला जो हुक्का है, लेकिन ये गलत चीज़ है, पैसे की बर्बादी है, टाइम की बर्बादी है। लेकिन हुक्का पीना कोई एक फ्लेवर वाला, ख़ास तौर फ्लेवर वाला
क्योंकि अगर आप नशे वाला हुक्का कोई पीता है तो वह ज़ाहिर सी बात है, वो गलत बात है। लेकिन फ्लेवर वाला जो हुक्का चलता है तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों को फ्लेवर के हुक्के की इतनी आदत होती है कि घंटों घंटों उसमें खर्च करते हैं, तो ये भी गलत बात है। लेकिन हुक्के का जो मसला है ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर किसी लड़के में है तो उससे शादी नहीं करना चाहिए। जो शादी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना, शादी के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं कि दीनदारी पहले नंबर पे तो हमें दीनदारी देखना चाहिए। दूसरे नंबर पे अखलाक दीनदारी में ही आ जाते हैं। घर बार कैसा है, घर बार अगर अच्छा है, अच्छे का मतलब ये कि सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, सही गलत में फ़र्क करने वाले अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह अच्छे लोग दिख जाते। छोटी मोटी कमियां तो देखो सबके अंदर होती हैं, सब इंसान है। इंसान का मतलब कमियां लाजमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कमियां ना हो। तो छोटी मोटी कमियां तो सभी के अंदर होती हैं। हुक्का पीना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, शादी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। उस्मान खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब मुझे 3 से 4 बार हो गया है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। मेरा सवाल है कि एक ग्रुप है तालिब कुरान ख़ास, इसमें हफ्ते में एक पारा 7000 दुरूद शरीफ पढ़ना होता है और हमें इसके बदले में इसाले सवाब दिया जाता है। 10 कुरान 10 लाख दुरूद शरीफ देते हैं और बर्थडे में 20 कुरान 20 लाख दुरूद शरीफ आखिरत के लिए दिया जाता है, तो ये सही है क्या? देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी एक ग्रुप है जिसमें आपको लोगों को कोई चीज़ पढ़ने का पाबंद बनाया जाता है, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसमें क्या होता है, लोगों को आसानी हो जाती है। किसी ग्रुप से जुड़ने के बाद कुछ काम करने के लिए आपको पाबंद बनाया जाता है, अच्छे काम, तो उससे आप वो काम ज़रा आसानी से, पाबंदी से हो जाता है कि भाई सभी लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग कोई क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक पाबंदी हो जाती है कि भाई इस टाइम पे हमें क्लास में पहुंचना है, तो नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ऐसा जो हो रहा है ना कि आखिरत के लिए दिया जाता है, इतना सवाब दिया जाता है, तो मरहूमीन को पहुंचाया जाए बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रुप वाले ही एक दूसरे को पहुंचाते हैं, तो ये मेरे थोड़ा समझ से बाहर है। वो इसलिए समझ से बाहर है क्योंकि ज़िंदा लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए अमल पर। हालांकि ज़िंदा लोगों को भी ईसाले सवाब किया जा सकता है, तो लेकिन ज़िंदा लोगों को हमें फोकस कराना चाहिए अमल की तरफ, क्योंकि ये नफली इबादतों के जो सवाब हैं ये फ़ायदा तब पहुंचाएंगे जब बंदा फ़राइज़ पर अमल करने वाला होगा, है ना। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक्स्ट्रा जो नंबर्स होते हैं, राइटिंग का नंबर, आपने किस अंदाज में पेपर दिया है उसके नंबर, सफाई सुथराई के नंबर, तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं ये काम में कब आते हैं? जब आप जो असल नंबर हैं उनको हासिल कर लो। मान लीजिए 5 सवालों में से 3 सवालों के जवाब देना है और एक सवाल के जवाब देने पे आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, तो आपने 90 नंबर जब हासिल कर लिए, 10 आपके वो तब काम आएंगे, है ना। या 90 नंबर हासिल नहीं किए आपने, 70-80 किए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा नंबर है वो काम तब आएंगे जब आप पास होने वाले एटलीस्ट नंबर हासिल कर लो। अब मान लीजिए आप पास होने वाले नंबर ही हासिल ना करो तो एक्स्ट्रा नंबर किस काम आएंगे? तो ये नफली जो इबादतें होती हैं ये तो नफली हैं, एक्स्ट्रा नंबर्स, एक्स्ट्रा फजीलत, है ना। तो कम से कम पास होने पर तो फोकस किया जाए। आज मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, आज मुसलमान कुरान शरीफ की रोज़ाना तिलावत नहीं करते, आज मुसलमान हराम हलाल में फ़र्क नहीं करते हैं, है ना। तो ये जो असल चीज़ें हैं, ज़िंदा लोगों को चाहिए कि इस पे फोकस करें। तो ज़िंदा लोगों को चाहिए कि ग्रुप में भी इसी पर फोकस किया जाए। भाई आज सबने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, आज सबने 1 रुकू कुरान मजीद पढ़ा, आधा पारा कुरान शरीफ पढ़ा, है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा और नफली चीज़ें हैं उनको मरहूमीन तक पहुँचाएँ और इसाले सवाब के लिए नो प्रॉब्लम। इस तरह का ग्रुप अगर बना हुआ है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। कुरान वजीफ़ा ये पूछते हैं, मैं आफरीन गोपालगंज ज़िले से हूँ, मेरा एक सवाल है, आप मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1, दिवाली के दिन अपने घर को लाइट से सजा सकते हैं? दिवाली पर अपने घर को सजाना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दिवाली पे जब आप अपने घर को सजा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? यानी आप कहीं ना कहीं ये जो घर सजा रहे हो दिवाली से कनेक्शन की वजह से, दिवाली के मौके पर। तो दिवाली जो है वो मुसलमानों को त्यौहार नहीं है। इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के त्यौहार पर, गैर मुस्लिमों के जो मजहबी चीज़ें होती हैं उसमें शामिल होने से और उन त्यौहार को सेलिब्रेट करने से मना फरमाया है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल जैसे आप रहते हो वैसे रहो, ठीक। इस तरह से घर सजाना वगैरह ये मुनासिब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, माइंड में हमेशा इस्लाम के प्रति गलत ख्याल आए तो कैसे बचें?
मैं नहीं सोचना चाहती हूँ, फिर भी नेगेटिव ख्याल आते हैं। इस तरह के जितने भी ख्याल आए तो आप इन ख्याल को आने दो, ज़्यादा इन ख्याल की तरफ तवज्जो मत लगाओ। माइंड इनकी तरफ जा रहा है तब भी माइंड को खींच कर वापस दूसरे कामों में लगाओ और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। अवॉइड करो, ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, इग्नोर, नज़रअंदाज, है ना। तो ये ख्यालात धीरे धीरे इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाए। एकदम से ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ अमल नहीं करेगा, एकदम से ये फार्मूला आपको फ़ायदा नहीं देगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अमल करोगे मेरी बातों पर, धीरे धीरे ख्यालात कम होते चले जाएंगे। तो ये ख्यालात आए, कोई बात नहीं है। जो ये ख्यालात जो होते हैं शैतान की तरफ से आते हैं, वसवसे के तौर पर आते हैं। इन ख्यालात पर कोई गुनाह नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। नंबर 3, मन्नत मांग कर अगर पूरा नहीं हुआ तो मज़ार पे नहीं जाने पर क्या होता है। पहली बार तो मज़ार पर जाने की जितनी भी तरह की मन्नतें और नज़र मानी जाती हैं, ये मन्नतें और नज़र ही फासिद है। देखो, नज़र की 2 किस्में हैं, एक नज़र सही और एक नज़र फासिद। नज़र फासिद किसको कहते हैं? यानी उन चीज़ों की नज़र मानना जिन चीज़ों की नज़र मानना जायज़ ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई नज़र मान ले कि साहब मैं तो जो है वो मज़ार पे चादर चढ़ाऊँ, मैं तो जो है मज़ार पे जाके सजदा करूँगा। तो सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी के सामने जायज़ नहीं है, तो ये नज़र ही गलत है। तो नज़र वो मानी जाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े हैं। जैसे ए अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, मैं 50 रकत नफल नमाज़ पढ़ूँगा, या अल्लाह मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊँगा। तो जितने भी अच्छे काम और नेक काम हैं उनको करने की नज़र मानी जा सकती है, और जो गलत काम है उनकी नज़र अगर किसी ने मान ली तो वो नज़र ही सही नहीं है, नज़र फासिद है, तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी नहीं है। तो आपने जो लिखा कि मज़ार पर जाऊँगी, औरतों को तो वैसे ही मज़ार पर नहीं जाना चाहिए। बात समझ आ रही है? आजकल मज़ारों का क्या हाल है आप सब लोग जानते हैं। तो ये नज़र ही गलत हो गई, ठीक है। तो इस तरह की नज़र पूरी करना ज़रूरी नहीं है। नज़र आपने मानी थी, वो काम हो गया, तो नज़र पूरी करना कोई ज़रूरी नहीं है। जलील अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैंने आपको 2-3 दफ़ा संडे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करा था पर मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। अच्छा जी, मेरा नाम नाजिया परवीन है, मेरी 2 बेटियां हैं, उनका नाम शीरीन परवीन है और एक का नाम तैयबा फ़ातिमा है। इन दोनों नामों का मतलब क्या है? आप मेरे इस सवाल का जवाब प्लीज़ अगले संडे का एपिसोड 283 में दीजिएगा। देखिए, शीरीन परवीन नाम अच्छा है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। शीरीन कहते हैं मिठास को, है ना, काबिल तारीफ़ जो लड़की हो उसको शीरी कहते हैं। शीरी कलाम, मीठा कलाम, है ना, जिसकी तरफ तबीयत लगे उसको शीरी कहा जाता है। तैयबा पाकीज़ा को कहा जाता है। तैयबा फ़ातिमा, शीरीन परवीन, ये दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और मैंने दोनों नामों के मतलब बता दिए। इस्लामिक रिसर्च पूछते हैं, गुस्से की हालत में फ़ोन पर तलाक बोलने से तलाक हो जाती है। गुस्से की हालत में अगर आप किसी के एक चाटा मारो तो वो चाटा उसके पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुस्से की हालत में आप किसी को गोली मार दो, किसी को जो है आप नुकसान पहुंचा दो, तो वो नुकसान उसे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ऐसे ही तलाक ऐसी ही ख़तरनाक चीज़ है कि गुस्से में आप बोलोगे तलाक, तब भी तलाक हो जाएगी। कोई माफ़ी इस सूरत में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो मुश्किल औरत के लिए खड़ी हो जाती है, तो मुश्किल इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि हमारे समाज में निकाह मुश्किल हो गया है। पहले ज़माने में जब निकाह बहुत आसान था और कुंवारी और मुतल्लका तलाक़शुदा औरत से निकाह में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था, निकाह बहुत आसान था, तो होता क्या था कि इधर आदमी ने तलाक गुस्से में भी दे दी अगर, तो इद्दत पूरी करते ही इद्दत पूरी नहीं हो पाती थी, हज़ारों रिश्ते उसके पास होते थे। तो जो आदमी तलाक देता था वो पछताता था। जैसे हमारे मुआशरे में तलाक होने के बाद एक लड़की पछताती है कि हाय मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे ही उस ज़माने में तलाक देने के बाद आदमी पछताता था कि अरे अब तो मेरी बीवी मेरे हाथ से निकल गई, और अच्छे रिश्ते उसकी लाइफ में लगे होते थे। तो तलाक आपने अगर गुस्से में दी या होश में दी, तलाक हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम थप्पड़ गुस्से में किसी के मारते हैं तो बाद में हमें एहसास होता है यार मुझे नहीं मारना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही तलाक गुस्से में दे दी तो तलाक हो जाती है। हमेशा याद रखो, एक तलाक देनी है, 3 को भूल जाओ आप, एक तलाक आपको देनी है। जब मन करे, गुस्सा आए, कुछ भी हो, एक तलाक। अरे जा मैंने तुझे तलाक दे दी, बात ख़त्म, बस उसके आगे मत बोलो आप, समझ रहे हो? तो एक तलाक दोगे तो आपके पास गुंजाइश होती है वापस लेने की, निकाह करने की। 3 तलाक के बाद सारी गुंजाइशें ख़त्म हो जाती हैं। रिजवान अहमद कहते हैं, मुफ्ती साहब हम गैर मुस्लिम के पास काम कर रहे हैं
पास में मस्जिद भी नहीं है, हम वहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं। अगर वो भी अगर बोले यहाँ नमाज मत पढ़ो तो क्या करें? जब वो अभी पढ़ने दे रहा है तो पढ़ते रहो यार, क्यों अपनी तरफ से उल्टा पुल्टा सोच रहे हो? अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, वो आपको नमाज़ पढ़ने दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, और इंशाअल्लाह वो मना नहीं करेगा, क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं। चंद लोग ख़राब हैं जिसकी वजह से एक ख़राब माहौल कायम हो जाता है। बाकी मैंने देखा है कि कभी भी हिंदू जो होते हैं वो मना नहीं करते, तो वो नमाज़ पढ़ने दे रहे हैं, पढ़िए आप। जब वो मना करेंगे जब का जब देखा जाएगा, अभी से आप इतना मत सोचिए। मोहम्मद अमीनुल्लाह, मुफ्ती साहब उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अमीनुल्लाह है। मैं आपकी वीडियो आज से 4 ईयर से देख रहा हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन आज तक एक भी मसला नहीं पूछा, लेकिन आज पूछ रहा हूँ कि दुनिया में हमारा जो दिमाग है, क्या जन्नत में ऐसा ही दिमाग होगा? देखो, दुनिया के अंदर तो बहुत सारी ख़राब बातें हमारे अंदर अल्लाह ताला ने रखी हैं। यानी गुनाह करने का मन होता है, गैर महरम को देखने का मन होता है ना, शराब पीने का मन होता है, फिल्में देखने का, जितनी भी गंदी चीज़ें उसको करने का मन होता है। आखिरत में तमाम बुराइयां हमारे अंदर से निकाल दी जाएंगी। यानी हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा आखिरत में, वो अच्छाइयों वाला होगा। दिमाग जैसा आप दिमाग चाहोगे वैसा होगा, भूलना ख़त्म, है ना, सब कुछ याद रहेगा, दिमाग बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा। तो वहाँ का दिमाग ही अलग होगा, यहाँ के दिमाग से बहुत अलग होगा। ठीक है, एकदम फ्री माइंड, टेंशन मत लो आप। अरहान अकरम पूछते हैं, मुफ्ती साहब 7 अच्छा कान छिदवाना सुन्नत है? ना, कान छिदवाना ये सुन्नत नहीं है, अलबत्ता औरतों के लिए बेहतर है, क्योंकि औरतें नाक कान जब छिदवा लेती हैं तो इसमें वो ज़ेवर पहनती हैं, जिससे वो खूबसूरत लगती हैं, है ना, और सजना संवरना उनके लिए आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, औरतों को नाक कान छिदवा लेना चाहिए। कोई अगर नहीं छिदवाता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। कुरान हदीस, इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। इनका जो सवाल है वो ये है कि सर, मैं एक हिंदू लड़की थी, मैं मुसलमान लड़के से निकाह कर चुकी हूँ, निकाह होकर 14 साल भी हो चुके हैं, मैं नमाज़ कुरान पढ़ना सब कुछ आपसे सीखी हूँ, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अच्छा, अब इनके जो सवाल हैं, वो पहला सवाल तो ये है कि मेरा जब निकाह हुआ था तो उस वक्त मैंने इस्लाम को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था, तो क्या मेरा निकाह हुआ? जी, आपका निकाह हो गया। देखो, आपने दिल से नहीं किया, ज़बान से तो किया, थोड़ा बहुत तो किया, ठीक है, तो आपका निकाह एकदम ओके है, कोई हरज की इसमें बात नहीं है। ठीक है, तो दोबारा निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुसलमान हैं, बेफिक्र रहिए, दोबारा निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीन की बेसिक नॉलेज, ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप किस इमाम को फॉलो करते हैं, बताइए 4 इमामों में से। मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करता हूँ। ठीक है। मोहम्मद अनस पूछते हैं, अभी तक मेरा एक भी सवाल नहीं लिया गया है, मेरी आपसे गुजारिश है इस बार मेरे सवाल ज़रूर लें। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, इनका जो सवाल है, इन्होंने कई सवाल पूछे। नंबर 1, साहिबा या साहिबा दोनों नाम में से कौन सा नाम रखना चाहिए? दोनों नाम के माना बताएं। साहिबा भी ठीक है और साहिबा भी ठीक है। साहिबा के मतलब दुरुस्त सीधे रास्ते पर चलने वाली, और साहिबा के माना अच्छा ताल्लुक़, दोस्तों की तरह रहने वाली। ठीक है। नंबर 2, अगर काम करने घर से 10-15 किलोमीटर दूर जाते हैं और कभी किसी वजह से नापाक हो जाएं, नापाकी की हालत में मस्जिद के टॉयलेट बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। नापाकी कौन सी है? अगर बड़ी नापाकी है, छोटी नापाकी है। बड़ी नापाकी है तो मस्जिद में दाखिल होना मना है, और अगर छोटी नापाकी है, मान लीजिए आपने पेशाब करके पानी नहीं लिया, या मनी के कुछ कतरे वगैरह निकल गए, पेशाब के कुछ कतरे वगैरह आ गए या छींटे वगैरह आ गई, तो आप मस्जिद के टॉयलेट बाथरूम तक जा सकते हैं। नंबर 3, सलाम का जवाब कैसे देना चाहिए? सलाम का जवाब वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, वालैकुमुस्सलाम या वालैकुम अस्सलाम? वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह, वालैकुमुस्सलाम। ठीक है, कुमुस पढ़ा जाए, वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक, चलिए। आलिया असलम पूछती हैं, इनके भी बहुत सारे सवालात हैं। मैं जब भी सवाल करती हूँ मेरा जवाब नहीं मिल पाता है, और मेरे सारे डाउट, अच्छा मेरे जवाब मिल जाते हैं, मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मेरा कोई भाई नहीं है। आपको देखती हूँ तो लगता है काश मेरे कोई भाई होते। तो मैं हूँ ना आपका भाई, क्यों टेंशन लेती हो आप? आपका कोई भाई नहीं है तो मैं हूँ ना। जिन बहनों के भाई नहीं है, मैं आप लोगों का भाई हूँ, टेंशन मत लो। जब भी आपको ऐसा फील हो मुझे याद करना, आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। इनके कुछ सवाल हैं। नंबर 1, अच्छा इन्होंने ये भी कहा है
कि आप जब भी गंज डुटवारा आएँ तो मेरे घर ज़रूर आइएगा। मेरी बहन, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपके घर आऊँगा। नंबर 1, कोई भी इंसान अपने ईमान से किन किन वजह से खारिज हो जाता है। अब इसकी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कोई भी कुफ्रिया कलिमा ज़बान से अगर उसने अदा कर दिया या बोल दिया, या कोई भी कुफ्रिया काम उसने कर दिया, तो ईमान से खारिज हो जाता है। एक लंबा टॉपिक है जिस पर इंशाल्लाह अलग से कभी वीडियो बना के मैं आप लोगों को समझाऊँगा। लेकिन इतना समझ लो कि कोई भी कुफ्रिया कलिमा, कोई भी कुफ्रिया बात अगर ज़बान से किसी ने निकाली तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नंबर 2, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है। किसी ने हमें बताया कि 40 दिन लगातार पढ़ना चाहिए, लेकिन ख़वातीन के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करें? 40 दिन लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, रोज़ाना पढ़ना चाहिए। देखो, कोई भी अमल अगर 40 दिन करने को कहा जा रहा है और ख़वातीन, जाहिर सी बात है, वो पूरे महीने में कुछ नापाकी के दिन भी होते हैं, तो वो उसमें माइनस हो जाते हैं। उन दिनों को आप छोड़ दें और बाकी 40 दिन आप कंप्लीट करें, तो नो प्रॉब्लम, वो आपके 40 दिन ही माने जाएंगे। नंबर 3, कोई काम की वजह से नमाज थोड़ी लेट हो जाए तो गुनाह होगा। नमाज लेट हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, नमाज वक्त पर पढ़ी जाना चाहिए। कुछ नमाज़ों का टाइम 2 घंटे रहता है, कुछ का 1 घंटे रहता है, तो आपने अगर नमाज अपने वक्त पर पढ़ ली तो वो नमाज अपने वक्त पर ही पढ़ी मानी जाएगी, ठीक है। नंबर 5, फजर के बाद हम क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज के बाद आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सूरज निकलने का टाइम होता है, वो बोलते हैं ना, मस्जिद से आवाज़ लगती है कि नमाज का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब नमाज क़ज़ा 20 मिनट के बाद पढ़ी जाएगी। तो वो जो 15-20 मिनट का टाइम होता है, उसमें कोई भी नमाज़ पढ़ना मना है, उसमें नहीं पढ़ सकते। बाकी फ़ौरन फजर के बाद भी आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकती हैं, ठीक है। नंबर 8, सजदा करते वक्त पहले नाक और बाद में माथा ज़मीन पर लगाना चाहिए, और उठाते वक्त पहले सर और बाद में नाक उठाना चाहिए। हाँ, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, अली नाजिम पूछते हैं, जो जिम में गाना चल रहे हों तो हम क्या करें, या हम ला हौला वला कुव्वता पढ़ सकते हैं कंटिन्यू जब गाने चल रहे हों? तो देखो, गाने चल रहे हैं तो आप पहले तो मुसलमानों को चाहिए नात वगैरह बजाओ ना, अच्छी नातें हैं माशाल्लाह, वो बजाओ यार आप। और गाने वगैरह फिर भी कोई बजा रहा है तो आप उस टाइम में जाओ जब गाने ना बज रहे हो। फिर भी गाने बज रहे हैं तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, छोड़ दो ऐसी जगह जिम करने से। अपने घर पे 2-3 सामान लेके आओ, बनाओ। क्या ज़रूरत है यार ऐसी जिम की जिसमें हम 1 घंटे अल्लाह की नाफरमानियाँ सुन रहे हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी वाले काम हमें देखने और सुनने पड़ रहे हो, तो ऐसी जिम में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सना सुहाना, मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं आपसे संडे कमेंट बॉक्स बहुत दिनों से देख रही हूँ, आपसे 2 बार सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब देखो, आपका कमेंट भी मिला है तो उसमें सवाल नहीं मिला, तो मेरी बहन नाराज़ ना हो, एक मोहब्बत भरा सॉरी आपके लिए। अगली बार अपना सवाल ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह लिया जाएगा। अरमान शेख पूछते हैं, मैं आयशा लातौर शहर से, मेरा सवाल है, मुझे 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली सिविल इंजीनियर है, अरे माशाल्लाह, छोटी वाली सीए की पढ़ाई कर रही है, बेटियों को जायज़ है? बिल्कुल नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि गैर इंसान का चेहरा नहीं दिखाना, लेकिन हॉस्पिटल में 3 मंथ एडमिट थी तो वहाँ पे बहुत सारे गैर आते थे, आजू बाजू में लोग हम रहते थे, तो ये गुनाह है? नहीं, कोई हरज की बात नहीं है ना। अपनी कोशिश के मुताबिक आप पूरा अपने आप को कवर करें, और फेस वगैरह सिचुएशन में जो थोड़ा बहुत खुला रह जाता है और प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत सारी ख़वातीन एडमिट होती हैं, तो इसमें जो इतना चेहरा वगैरह खुल जाता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करेगा, ठीक है। और आपकी जो 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी बेटियां इतनी काबिल बन रही हैं, है ना। आज हर फील्ड में अच्छे लोगों की हमें ज़रूरत है, ख़ासतौर पर मुसलमानों की। मुझे उम्मीद है कि संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें और पाबंदी के साथ वीडियोस देखने की आदत बनाइए। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह और भी बहुत सारी अपील्स हैं जो मैं आप लोगों से करूँगा, तो इसीलिए थोड़ा सा अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए पहले से माइंड बनाए रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।